हेलो एवरीवन, मैं सुनीता सामान आपके साथ और आपके यूट्यूब चैनल द सुक्रम मैथ्स पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं क्या कि रिलेशन सेट रिलेशन फंक्शन में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले रिलेशन पर जाने से पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहले हम इस टर्म को जानते हैं, उसके बाद हम रिलेशन करते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम पढ़ चुके हैं सेट। तो देखिए ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर में होता है, मान लीजिए कोई एलिमेंट है ए जो सेट ए से है। हमने पहले पढ़ा दिया है सेट क्या होता है। मान लीजिए ए एंड बी दो सेट हैं, ए एंड बी सेट्स, दो कोई सेट है आपके पास। ठीक है, दो सेट में एक सेट का एलिमेंट मान लीजिए ए है, ए सेट का बिलोंग्स टू, ये साइन किसका होता है, ए बिलोंग्स टू ए, कि ए इस सेट में है, ए जो एलिमेंट है वो ए सेट में है। ऐसे ही बी कोई एलिमेंट ले लेते हैं स्मॉल बी एंड बिलोंग्स टू बी, बी सेट में है। ठीक है, देखिए ए कोई एलिमेंट है ए सेट में है, बी कोई एलिमेंट है बी में। तो ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखते हैं इसको, ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे हम ए बी, ए कोमा बी और इस ब्रैकेट से बंद कर देंगे। ये होता है ऑर्डर्ड पेयर में लिखना। एक एलिमेंट आपका ए सेट का है, ए एलिमेंट आपका बी एलिमेंट है जो वो बी सेट का है आपका। ठीक है, तो इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में लिखना आ गया। उसके बाद क्या आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, ऐसे ही ले लेते हैं। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है दो सेट में, मान लीजिए ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट हैं आपके पास। चलो ये ले लेते हैं, ए में ले लेते हैं हम 1 2 और बी में ले लेते हैं 3 4, या ए बी ले लीजिए, ए बी। आपके पास दो सेट हैं, a इज इक्वल्स टू 1 2 एंड b इक्वल्स टू ए बी। दो सेट में दो दो एलिमेंट्स हैं आपके। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू, कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट या डिनोट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी से। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ए क्रॉस बी। और इसमें एलिमेंट्स कैसे आएंगे वो देखिए, आप ये सेट है ए क्रॉस बी, ये पूरा एक सेट बन गया। ऑर्डर्ड पेयर में इसके एलिमेंट्स आते हैं, इसके एलिमेंट्स ए और बी की तरह 1 2 ऐसे नहीं आते। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है किसी भी सेट्स का, वो पूरा एक सेट बन जाता है। ये पूरा एक सेट मान लीजिए, तो इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में कैसे, ए क्रॉस बी करेंगे तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ए बी और बी के सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेशन। देखिए 1 1 है ए के साथ, ये ऑर्डर्ड पेयर में आ गया। फिर 2a 2 का a के साथ, उसके बाद 1b एंड 2b, ये एलिमेंट्स आ गए आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी का, ए और बी का प्रोडक्ट है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है, और उसके एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर में लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए टोटल कितने एलिमेंट्स आ गए, इसमें आपके 4 एलिमेंट्स आ गए। तो ये क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये भी एक सेट बन गया पूरा, क्योंकि हमने सेट में रिप्रेजेंट किया है इसे। ठीक है, तो ये भी पूरा सेट बन गया। तो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है, ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी पूरा एक सेट है, ये मान के चलिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, सी ले लीजिए। तो ये जो इसके टोटल एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, मान लीजिए इसमें 2 एलिमेंट्स हैं और ये बी में 2 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है कितना, 2 × 2 4। इसका मतलब क्या हुआ, यदि ए सेट में m एलिमेंट है और बी सेट में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, a क्रॉस b इज इक्वल्स टू mn। ये आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, ये आ गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स एंड ऑर्डर्ड पेयर। ये होता है ऑर्डर्ड पेयर में लिखना कि एक जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है एंड सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से बिलोंग करता है। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है टू सेट्स का, वो ऑलवेज कैसे डिनोट किया जाता है, उसके ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाता है। देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज होती है वो क्या होती है कि सेट रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है। ऐसे क्या डिफरेंस है कि रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, क्या कंडीशन लग जाती है कि दोनों अलग हैं। चलिए वो चीज पढ़ते हैं। सेट देखिए, सेट मान लीजिए आपके पास सेट क्या है, a इक्वल्स टू 1 2 और b इज इक्वल्स टू मान लीजिए 3 4। ये है आपके पास दो सेट। ठीक है, दो सेट में देखिए इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लेते हैं। क्या है, सेट हमने पढ़ लिया है, सेट ये है, a एक 1 2 है, b ये है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है इनका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी,
ए एंड बी, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आता है, इनका आपस में प्रोडक्ट। तो ये आ गया आपका ए क्रॉस बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं। तो ए क्रॉस बी ये आ जाता है आपका एक्स वाई एलिमेंट। एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू आपके फर्स्ट सेट से, आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो आपके फर्स्ट सेट जो ए है उससे बिलोंग करता है, एंड वाई जो है वो बी से बिलोंग करता है। ठीक है, ये आ गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या क्या आ जाएगा अपना, ए क्रॉस बी में देखिए क्या क्या आएगा। अब करते हैं हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो देखिए एक्स वाई, फर्स्ट एलिमेंट ए, एक ले लिया, एक वाई क्या है 3। सेम ऐसे ही आप ऑर्डर्ड पेयर में इनको करेंगे प्रोडक्ट 2 3, फिर क्या आ जाएगा 1 4 2 4। ये आ गया आपका पूरा सेट। कौन सा सेट, सेट का आ गया, ये भी पूरा एक सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये पूरा सेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो ऑर्डर्ड पेयर में, इसके एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। तो इसमें देखिए कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो आपका नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। जितने एलिमेंट्स इसमें हैं वो मल्टीप्लाई जितने एलिमेंट्स सेकंड सेट में हैं वो आपका टोटल आ जाएगा 2 × 2 4। इसमें एलिमेंट्स कितने आ गए आपके 4 सेट में। इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने हैं वो टोटल एलिमेंट्स इसमें आते हैं आपके। तो ये आ गया आपका 4, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, ए मल्टीप्लाई बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ये होता है सेट आपका। अब समझते हैं रिलेशन क्या है। सेट यदि आपके पास ये सेट है और इसमें रिलेशन क्या होता है, फिर सेम होता है, सेट है आपके, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाती है जिसमें कुछ ऑपरेशन लग जाए इसी पर। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, रिलेशन क्या होता है, पहले तो रिलेशन देखिए, रिलेशन होता है सबसेट ऑफ दिस सेट। ये क्या है, पूरा एक सेट बताया मैंने, ये पूरा एक सेट है, ठीक है, और इसके एलिमेंट्स होते हैं वो भी ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। तो रिलेशन है वो सबसेट होता है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का, लेकिन कंप्लीट एलिमेंट्स नहीं होते। जरूरी नहीं है कि इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाए, और सारे एलिमेंट भी आ सकते हैं, ये एम्प्टी भी हो सकता है रिलेशन। तो देखिए दो आपके पास दो सेट हैं सेम वैसे ही, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एक बार हम ऐसे ही समझते हैं, ए से बी पर रिलेशन है, ये रिलेशन है ए से बी पर। ए आपका सेट कौन सा है 1 2 3 4 सेम है, तो मान लीजिए ये आपका रिलेशन आ जाएगा। रिलेशन पे क्या आ जाता है, कंडीशन आ जाती है, मैंने बताया ऑपरेशन आ जाता है। अब रिलेशन क्या होता है एक बार बता देती हूँ सिंपल, कंटेन टू ए क्रॉस बी। जो भी दोनों सेट का प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उसका सबसेट होता है ये आर। रिलेशन आर को आर से रिप्रेजेंट डिनोट कर सकते हैं, तो ये इसका सबसेट होता है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स रिलेशन में भी हो सकते हैं, या फिर उसके कुछ एलिमेंट्स इसके रिलेशन में हो सकते हैं, या इक्वल भी हो सकता है, या एम्प्टी भी हो सकता है, एक भी ना आए शायद। तो इसके ऊपर कंडीशन लग जाती है कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू, आर क्या है, इन्होंने दे दिया कि कंडीशन दे दी एक्स वाई जो है, जो भी एक्स वाई होगा, ये वाले एलिमेंट्स जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा ऐसे होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, एंड कंडीशन क्या दे दी इसने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन मान लीजिए 11, ठीक है। ये आपकी एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे दी, जो कि कंडीशन या ऑपरेशन बोलते हैं इसे। देखिए ए क्रॉस बी में सब एलिमेंट्स होंगे, उसमें कोई कंडीशन नहीं दी। जब इस पर कंडीशन लगा दे कि इसमें से वही एलिमेंट्स लेने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो इस ऑपरेशन को सेटिस्फाई करे, कि दोनों को यदि सम करे तो मैं उसके ग्रेटर देन 11 आना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो इस चीज में से हमें इसमें से छांट के लेना पड़ेगा जो भी इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो टोटल एलिमेंट्स हैं आपके पास 4। अब देखिए 1 3 है, 1 यहाँ रखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 3 जा 9 और 10 नॉट ग्रेटर देन 11, तो ये वाला नहीं आएगा। उसके बाद आर में क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 3 है, 3 3 जा 9 प्लस 4 2 2 जा 4 9 और 4 13 हो गया। तो ये आपका आ गया एलिमेंट्स आर में। नेक्स्ट आ गया 1 4 4 4 जा 16 ग्रेटर देन 11 है, तो आपका 1 4 ये एलिमेंट भी रिलेशन में हो गया। फिर आ गया 2 4, ये भी ऑफकोर्स ग्रेटर देन 11 है। तो इस पर जब कंडीशन लगा दी तब ये रिलेशन में इतने एलिमेंट्स आ गए आपके, देखिए, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है, चलो कुछ डायग्राम से समझाती हूँ। जैसे ये कोई सेट ए है, ये सेट बी है, ये ए और ये बी, ठीक है। इसमें भी मान लीजिए मैं थोड़ा ऐसे बताती हूँ, सेट ए में ए क्रॉस बी 1 4 2 4, ठीक है। इसमें ये एलिमेंट्स हैं, दो सेट हैं ए एंड बी, ठीक है, ए बी 1 2 3 4।
इसमें 1 3 1 3, 2 3 2 3, 1 4 1 4 2 4। इसमें देखिए पूरा एलिमेंट्स आया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है दी है। रिलेशन में देखिए आप क्या हो जाता है 1 2, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में क्या क्या एलिमेंट्स है 1 2, सेकंड सेट में आपके पास एलिमेंट्स हैं 3 4। इसमें क्या क्या है 2 3, ये क्या है 1 4 और 2 4। सिर्फ यही एलिमेंट्स आए हैं जो आपके ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन में आएंगे। रिलेशन में कितने आए 1 2 3 ओनली। तो टोटल एलिमेंट्स रिलेशन में कितने आए 3। ए क्रॉस बी में कितने थे 4। तो इससे कम होता जा रहा है, इससे कम होता जाएगा फंक्शन में। फंक्शन क्या होता है देखिए, रिलेशन पर जब कंडीशन लग गई, ऑपरेशन लग गया, तो फिर फंक्शन क्या होता है, फंक्शन पर कौन सी कंडीशन लगती है, ऑपरेशन लगता है कि फंक्शन इससे रिलेशन से अलग है। ठीक है, वो देखते हैं। उसके बाद देखिए ये चीजें तो हो गई सेट रिलेशन। फंक्शन में भी सेम ले लेते हैं हम, सेट ए है बी है, मान लीजिए ए सेट है 1 2, सेम है आपका बी सेट है 3 4। ठीक है, अब फंक्शन क्या होता है वो देखना है। फंक्शन होता है वो रिलेशन ही होता है, लेकिन उस पर कुछ और एक्स्ट्रा कंडीशन दिया होता है। कंडीशन क्या है वो मैं बता देती हूँ। देखिए फंक्शन ये हो गया आपका, रिलेशन हो गया, और फंक्शन होता है वो सेट होता है या सबसेट होता है या इक्वल भी हो सकता है रिलेशन के। ठीक है, तो फंक्शन इज ऑलवेज, ऐसे नहीं कर सकते, ये बाद में बताती हूँ। देखिए नेक्स्ट, इसमें मान लीजिए आपके पास सेम आ गया, अब फंक्शन है वो, इसने कंडीशन दे दी क्या, एक्स वाई, और x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। ठीक है, ये होगा, और कंडीशन क्या दे दी, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 15। मान लीजिए ये दे दिया एक बार के लिए। ठीक है, ये कंडीशन मान लो, या फिर मान लीजिए और भी, यही मान लीजिए आप 15 दे दिया। ठीक है, अब 15 में आप एक चीज देखिए, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू करेंगे तो इनमें से क्या क्या आने वाला है, इसी पर होगा फंक्शन का। ठीक है, इस पर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या क्या आने वाला है, क्योंकि वो तो होगा ही नहीं, वो तो रिलेशन में ही नहीं आया इस कंडीशन पे, तो इस पर भी नहीं आना है। तो देखिए ग्रेटर देन 15 आ गया। अब इसमें से यदि आप x की वैल्यू 2 और 3 की वैल्यू, y की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 3 जा 9, 9 4 13, ये आपका नहीं आएगा। उसके बाद 1 4 ये है, उसके बाद 2 4 ये भी है आपका। तो देखिए क्या आ गया, इक्वल्स टू, ये आ गया आपका 1 4 और ये 2 4। चलो ये एक एग्जांपल ले लिया मैंने। देखिए फंक्शन में 1 4 आया है, 2 4 आया है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होता है कि इसकी में जो एलिमेंट ये है ये रिपीट नहीं होना चाहिए। फंक्शन में सिर्फ यही है कि ओनली इस एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, सेम इसकी भी एक ही इमेज होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं आनी चाहिए। देखिए मैं इससे समझाती हूँ, मैप से, सॉरी, ए सेट और बी से, इसमें क्या एलिमेंट है आपके 1 2 3 4, इसमें क्या है आपका 1 4 और 2 4। ठीक है, ये आ गया। तो एक जो एलिमेंट है, इधर वाले एलिमेंट्स, इनकी ओनली 1 इमेज होनी चाहिए, इसकी 2 इमेज नहीं आनी चाहिए। ये होता है फंक्शन। ये एक एक्स्ट्रा इस पर कंडीशन है कि इसके जो भी एलिमेंट्स एक सेट में है, फर्स्ट सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं, दे हैव ओनली यूनिक इमेज। तो देखिए 1 की ओनली 4, 2 की ओनली 4, 2 की ये वाली नहीं है। तो ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, जैसे उससे ज्यादा समझ आएगा, ये 4 आ रहा है तो शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कंडीशन इसकी जगह क्या दे दे, हम कंडीशन दे दी इसकी जगह x मल्टीप्लाई y ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन मान लीजिए 7। ठीक है, ये दे दिया कंडीशन। अब ये देखिए इसमें से x और y को जब मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6, इसके बीच में आ रहा है 3 और 7 के, तो फंक्शन में आपके क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 3, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद 1 4, 1 4 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इसके बीच में आ रहा है 1 4। उसके बाद 2 4, 4 2 जा 8, ये इसमें नहीं आ रहा है तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब देखिए इसको करते हैं A एंड B। ठीक है, 2 3 1 4, 2 की सॉरी 1 2 3 4, ये आ गया। तो 1 का किसके साथ है इमेज, 1 की इमेज 4 है एंड 2 की इमेज 3 है। देखिए 1 की यूनिक इमेज है 4 और 2 की यूनिक इमेज है 3, इसलिए ये फंक्शन है। अदरवाइज इसमें जो नहीं आया 1 4 2 3, ये पूरा फंक्शन नहीं है। तो एवरी फंक्शन रिलेशन होता है, ये भी तो रिलेशन है, दोनों रिलेशन है ऑलरेडी, लेकिन जरूरी नहीं है कि रिलेशन है वो फंक्शन हो। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन लगाई जाती है, वरना ये भी एक रिलेशन होता है बट
ये इस पे एक्स्ट्रा कंडीशन यही होती है कि इसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं, उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। इन द सेंस यदि इस चार्ट से हम देखें तो इस डायग्राम से ये वाला नहीं आना चाहिए, नो। ये टू इमेज होगी, टू इमेज, ठीक है। ये वाला हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले वाला एग्जांपल बताया, उसमें ये हो सकता है कि 2 की इमेज 1 आ रही हो, ठीक है। ये सही है कि दो एलिमेंट्स की इमेज 1 हो सकती है, बट इट हैज ओनली वन यूनिक इमेज, ओनली वन इमेज। ये होता है फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस। सेट अपना पूरा है, उसमें सबसे बड़ा ये होता है, उसमें से कुछ एलिमेंट्स ये होता है, या इसका सबसेट होता है रिलेशन, और उसका सबसेट होता है फंक्शन। उसमें से कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इक्वल भी हो सकता है, एम्प्टी भी हो सकता है, और रिलेशन नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। देखिए इस कंडीशन पर फंक्शन रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें 2 3 1 4 2 4 2 की 2 इमेज आ रही है। देखिए 2 की 2 इमेज आ रही है, 2 की 3 इमेज आ रही है, 2 की 4 इमेज आ रही है, तो ये फंक्शन नहीं है। इस कंडीशन में ये फंक्शन नहीं है। और ऐसे ही इस कंडीशन में जिसका यूनिक इमेज है, इसका यूनिक इमेज, इसका सिर्फ एक इमेज होना चाहिए, वो कुछ भी हो, वो कितने का भी हो सकता है, बट इसका एक होना चाहिए, इसके 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। ऐसे ये वाला ठीक है, ये वाला नहीं। अपना रिलेशन पढ़ते हैं। देखिए अब इसके बेसिस पर क्या, इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, और उसके अलावा कौन कौन से टाइप है और क्या है, उसमें क्वेश्चन कैसे आता है, वो चीजें पढ़ते हैं। देखिए रिलेशन क्या है, रिलेशन बताया कि रिलेशन को डिनोट करते हैं आर इज, रिलेशन को आर इज रिलेशन, मान लीजिए आर ले लेते हैं, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। ये इसका डेफिनेशन है। मान लीजिए आर इज ए रिलेशन है ए से बी पर, तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है, आर को डिनोट किया जाता है आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। ये इसको डिनोट किया जाता है रिलेशन को। रिलेशन वैसे ही बता दिया पहले कि होता क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है आर। उसके भी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वही एलिमेंट्स इसमें होते हैं, या उसमें से कुछ एलिमेंट्स होते हैं, या एम्प्टी होता है, लेकिन इसका सबसेट होता है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है रिलेशन। अब देखिए आ जाते हैं, जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया, हम एग्जांपल से वही ले लेते हैं। मान लीजिए a इक्वल्स टू 1 2 है, 1 2 एंड b इक्वल्स टू 3 4, ठीक है। ये अपने पास दो सेट हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका, फिर लिख देती हूँ 1 3 2 3 एंड 2 4 1 4। ये आ गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये तो टोटल एलिमेंट्स हो गए जो ए क्रॉस बी में है। जब आर पर हमने कंडीशन लगाई कि कंडीशन क्या है कि आर इक्वल्स टू एक्स वाई एंड x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, कंडीशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन 15। मान लीजिए ये ले लिया, 15 लेने से एक एलिमेंट नहीं होगा ये वाला, और सारे एलिमेंट्स ये भी नहीं होगा। 11 ले लेते हैं, मान लीजिए 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे इसमें। तो देखिए ये तीनों एलिमेंट्स आ गए। तो R में क्या क्या एलिमेंट्स है अपने पास, 11 से 3 3 9 10, ये नहीं होगा, ये आ जाएगा 2 3 2 4 एंड 1 4। ये आ गए आर के एलिमेंट्स, ठीक है। आर के एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये आर के एलिमेंट्स हो गए। रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं ये आ गए, ये हमारी तरफ से एक सेट बन गया ये, ठीक है। इस सेट में टोटल नंबर, जो टोटल नंबर होता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन, ये बोलिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन कितना हो गया, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है ये तो कंप्लीट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन जब टोटल एलिमेंट्स आ जाएं इसके, तो टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे आपके, देखो टोटल एलिमेंट्स होते हैं आपके ए क्रॉस बी में कितने हैं आपके 4। तो जब भी हमने पहले भी सेट में पढ़ा है कि सबसेट होता है किसी सेट का, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है 2 की पावर n। यहां m की जगह क्या है, देखिए 2 एलिमेंट्स इसमें हैं, 2 एलिमेंट्स इसमें हैं, ठीक है। तो ये टोटल एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में आ गए। तो इसका सबसेट कौन है r कंटेन टू दिस। तो इस सेट में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 4, और r इसका सबसेट है। तो टोटल एलिमेंट्स इन r, टोटल एलिमेंट्स इन r 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 16। ऐसे इसमें टोटल एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। कंडीशन गिवन है तो टोटल एलिमेंट्स ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, फिर दूसरी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। ये आ गया आपका रिलेशन।
रिलेशन में उसके बाद आ जाता है आपका, इसमें टाइप ऑफ रिलेशन कितना है या डोमेन निकालते हैं। देखिए रिलेशन का डोमेन, डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन और रेंज, वो देखिए कैसे निकालते हैं। डोमेन होते हैं रिलेशन में, वो होता है जो सेट ए है, जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो होती है डोमेन। तो इसमें क्या है, देखिए जो भी आपका रिजल्ट आया है उसमें देखिए रिलेशन में ही देखना है आपको, डोमेन को डोमेन रेंज। तो 2 1 1 2 मतलब लिख सकते हैं 1 2। तो इसका डोमेन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट कौन से, फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो आपका आ गया डोमेन। उसके बाद कोडोमेन होता है जो टोटल एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में जो सेकंड सेट है, कौन सा है सेकंड सेट, 3 4, सारे आ जाएंगे आपके 3 4। ये आ गया आपका कोडोमेन। रेंज होती है जो हमारा रिजल्ट निकल के आया है उसमें सेकंड जो सेट होता है उसके 3 4, ये भी 4 4, तो ये आ जाएगा 3 4। रेंज होता है वो इसमें कंटेन करता है। कोडोमेन हम वो लेते हैं जो सेकंड सेट होता है, जो सेकंड सेट है, ठीक है, वो लेते हैं। और रेंज होती है उसका जो ये रिजल्ट में जो जो नंबर्स आए हैं, जैसे हमने फर्स्ट 1 and 2 लिया है ओनली यहाँ डोमेन में हम पहला वाला जो रिजल्ट आता है वो लेते हैं। कोडोमेन होता है जो पूरा सेट होता है, सेकंड सेट जो होता है। और रेंज क्या होती है, जो हमारा आंसर आया है वो वाला, ठीक है। जैसे ऐसे समझना चाहिए, ये ए है, ये बी है, ठीक है। इसमें 1 और 2, इसमें 3 और 4 एलिमेंट्स हैं। तो 1 देखिए 1 2, इसमें ये सारा मान लीजिए ये वाला सेट होता है, ये वाला क्या है, डोमेन, डोमेन। और ये पूरा सेट क्या होता है, रेंज। और ये डोमेन ये नहीं होता है, इसमें देखिए 2 2 1, ये करेक्ट किया हमने, 2 2 1, तो 2 को एक बार लिख सकते हैं, सेट में रिपीट नहीं करते हैं। और ऐसे ही बी में है। अब देखिए रेंज में क्या है, 2 3 2 3, आगे आया है 2 4 2 4, उसके बाद 1 4 1 4। इसका मतलब ये देखिए सभी ये क्या है, आंसर में आ रहे हैं हमारे, तो ये हो जाएगी आपकी रेंज। और वैसे भी रेंज और ये कोडोमेन अभी इक्वल है। और कोडोमेन होता है आपका ये पूरा सेट, ये पूरा सेट होता है कोडोमेन आपका, ठीक है। अच्छा इसमें ये आंसर नहीं आता, मान लीजिए यहाँ पर यदि ये वाला नहीं आता, 4 3 वाला नहीं आता, एक बार करके देखिए, तो ये ओनली 4 रहता, तो ओनली 4 रहता तो रेंज क्या रहती, ओनली 4, ये 3 नहीं रहती, तो रेंज क्या रहती, ओनली 4। वो 3 नहीं आता, 3 आता है कोडोमेन में। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं बी के, जितने भी एलिमेंट्स वो आंसर में आए ना आए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे ना करे, वो होता है कोडोमेन। और जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं जो आंसर में आपके आए हैं वो सारे क्या होते हैं, डोमेन। और रेंज क्या होता है, जो सेकंड में आंसर में आए हैं आपके, वो रेंज होती है। इसलिए रेंज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन जो होता है उसकी रेंज सबसेट होती है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,